बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और अल्सर के बारे में। सबसे पहले तो मैदे की तेज़ाबियत है क्या? दरअसल हमारे मैदे के अंदर तेज़ाब कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जिसका काम खुराक को हज़म करना होता है। लेकिन चंद मसाइल की वजह से ये तेज़ाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि मैदे से निकलकर खुराक की नाली यानी इसोफेगस के अंदर आ जाता है। इसको हाइपर एसिडिटी का नाम दिया जाता है। शुरू में इस तेज़ाबियत को आसानी से कम किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो फिर ये मैदे और आंतों का अल्सर हत्ता के कैंसर भी कर सकता है। मैदे की तेज़ाबियत की अलामात में सीने में जलन होना, मैदे में दर्द होना, खाना खाने को बिल्कुल भी दिल ना करना, मुसलसल बदहज़मी, जी मतलाना और ऐसा महसूस होना कि हाथ और पाँव में बिल्कुल भी दम नहीं है। इसकी एक वजह हमारे मैदे के अंदर मौजूद एक जरासीम है, जिसको एच पाइलोराई कहते हैं। ये जरासीम हमारे मैदे की दीवार को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से तेज़ाब मैदे को मज़ीद ख़राब कर देता है। मैदे की तेज़ाबियत की वजूहात और उसकी शिद्दत जानने के लिए एच पाइलोराई मैदे का अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट करवाए जाते हैं। ज़्यादातर तेज़ाबियत की वजह खाने के अंदर तवाज़ुन का ना होना है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, बहुत ज़्यादा पेट भर कर खा लेना, चर्बी और गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से भी मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। अगर खाने को बहुत जल्दी खाया जाए और सही तरह चबाकर ना खाया जाए तो इससे भी मैदे में गैस बनती है, जो कि बाज़ औक़ात तेज़ाबियत में इजाफा कर देती है। शुरू में तो मैदे की तेज़ाबियत को आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में इसोफेगस और मैदे का अल्सर हो सकता है, जो कि फिर मज़ीद कैंसर कर सकता है। इसलिए अगर आपको काफ़ी अरसे से तेज़ाबियत है तो डॉक्टर से रुजू कर लें। इसके लिए मैदे की एंडोस्कोपी की जाती है, ताकि बीमारी की तशख़ीस और उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो सके। बीमारी के शुरू में अगर आप खाने के अंदर परहेज़ करें तो मुकम्मल तौर पर मैदे की तेज़ाबियत से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फल और सब्जियां बेस यानी असास का काम करती हैं, जो कि तेज़ाबियत को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। इसके अलावा जो भी खाएं अच्छी तरह चबा कर खाएं और कोशिश करें कि खाने के दौरान पानी ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की अशिया से बिल्कुल परहेज़ करें। सिगरेट नोशी और दीगर मंशियात मैदे के अल्सर की एक बहुत बड़ी वजह है, इसलिए सिगरेट नोशी से गुरेज करें। और इसके अलावा अपने मैदे को खाने से मुकम्मल तौर पर ना भरें, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़ दें। और इसी तरह मैदे को बिल्कुल खाली भी ना रहने दें, बल्कि वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। खाने के 1 से 2 घंटे तक सीधी हालत में रहें और सोने और लेटने से गुरेज करें। इसके अलावा वर्जिश को अपना मामूल बना लें। दूध, दही और लस्सी तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा दवा के ज़रिए भी इसका इलाज किया जा सकता है, जिसमें एंटासिड्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स शामिल हैं। अगर एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स भी तजवीज़ करेगा। आपकी बीमारी की शिद्दत को देखते हुए इसकी एक ख़ास मकदार और दौरानिया तजवीज़ किया जाएगा। रमज़ान के महीने में अक्सर मरीज़ों को तेज़ाबियत की शिकायत रहती है। इसकी वजह अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात, पकौड़े, दही भल्ले और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि अफ्तारी के अंदर बहुत कम चीज़ें खाएं और इसके थोड़े वक्फे के बाद रात का खाना खाएं। रात को भी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहें और सहरी के वक्त दूध या लस्सी का इस्तेमाल करें और चाय, काफ़ी, खट्टी चीज़ों, अचार और सिरके से परहेज़ करें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।